हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम आपके पास है प्लेटिनम क्लासेज, जो कि बताने की तो ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही एक नाम है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी ऑफलाइन क्लासेज होती हैं, जो कि आपका बड़हलगंज में स्थित है, नियर ओल्ड SBI कॉलेज रोड बड़हलगंज गोरखपुर। और इस कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बता देते हैं आपको क्या है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। जो भी अदर एग्ज़ाम आप देने वाले हैं इस साल, तो आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, समय ना गवाते हुए हम सीधे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लिखा है कि विश्व की सबसे ऊँची नौकागम्य झील कौन सी है। तो आप देखिए, पहले ही ऑप्शन से आप एक क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। लिखा है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे मीठे पानी की झील होती है। और याद कैसे रखेंगे, तो ये बताइए, सुपारी जो होता है सबसे मीठा होता है, तो सुपारी जब मीठा होता है तो मीठे पानी की झील आपकी सुपीरियर झील हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। इसका करेक्ट आंसर होगा टीटीकाका झील। तो जानते ही हैं कि टीटीकाका झील सबसे ऊपर है, तो बस इसका करेक्ट आंसर है पर टीटीकाका झील। रानी की वाव को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि विश्व विरासत रानी की वाव कहाँ पर स्थित है। तो आप याद रखिएगा कि ये गुजरात राज्य में स्थित है। और ये विश्व विरासत स्थल यानी यूनेस्को में शामिल हुई थी आपका 2014 में। और आप जानते हैं कि कुल 40 विश्व विरासत स्थल भारत में स्थित हैं, जिसमें से आपका सबसे जो नया वाला अभी बना है वो राजस्थान में बना है। आप उसको देखकर कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर दीजिएगा। और ये मुझे भी कमेंट में बताइएगा कि रानी की वाव आपके भारत के किस नोट के पीछे इसका चित्र बनाया गया है। दोस्तों, ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश राज्य में है आपका सांची का स्तूप। और आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर वन भी पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा बाघ भी होंगे जब वन होगा ही तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर में कितने चक्र हैं। इसका करेक्ट आंसर है 24। और याद रखेंगे, जैसे भारत का जो झंडा होता है उसमें भी आपके 24 चक्र ही होते हैं। तो आप याद रखेंगे कोणार्क मंदिर में कितने चक्र हैं, तो 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। और आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश की एक जनजाति होती है थारू। और याद रखिएगा, इस थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, एडिशनल क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है। तो आप ये जानते ही हैं, कुचिपुड़ी या शास्त्रीय नृत्य भारत में 7 होते हैं। तो कुचिपुड़ी यहाँ से पूछा गया है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे और भी नृत्य पूछे जा सकते हैं आपसे। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आप याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश से स्थित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट, दशावतार व तमाशा किस राज्य से संबंधित है। तो तमाशा आपको पता ही है कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि वहीं ही सारे लोग रहते हैं, तो तमाशा वहीं पे ही होगा। एक बात याद रखिएगा, लोक नृत्य पूछा जाता है एक, उस लोक नृत्य का नाम है लावड़ी। और लावड़ी नृत्य दोस्तों आपका संबंधित है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट, चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो चांगपा जनजाति पाई जाती है आपके लद्दाख में। नेक्स्ट, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो नाम से स्पष्ट है कि ये कोई पूर्वोत्तर का राज्य होगा, तो इसका आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी से है दोस्तों। शरीर के किस भाग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो आप याद रखेंगे, आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग में डीएनए नहीं पाया जाता है। दोस्तों, लाइसोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। और आप मुझे ये बताइए कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जेली जैसा पदार्थ भरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोलिपिड के संश्लेषण में कौन भाग लेता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह धमनी रक्त को किडनी तक पहुंचाती है। यह धमनी रीनल धमनी जो होगी आपकी, वो रक्त को किडनी तक पहुंचाएगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा रीनल। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस, आप पता ही है कि विश्व पर्यावरण दिवस
इस साल का जो है होस्ट कौन किया था, तो इस साल का होस्ट आपके किए थे पाकिस्तान, जो कि हमारा सबसे अच्छा मित्र देश भी आप कह सकते हैं। मजाक कर रहे थे दोस्तों, आपको पता ही मित्र है कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 तारीख को क्या होगा? 2 तारीख को होगा आपका आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि दिवस आपका होगा 2 फरवरी को। बाकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धुआंसा मुख्यतः क्या है? तो आप बता सकते हैं, पहला लिखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा है मेथिल क्लोरेट, तीसरा ऑप्शन है ओजोन, चौथा है पेरिक्सीटाइल नाइट्रेट। तो अब 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ओजोन, और ओजोन का सूत्र होता है O3, और ये ऑक्सीजन का ही अपर रूप होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा है? आप ग्रीन हाउस गैस वो होता है जो कि आपके वैश्विक तापमान में वृद्धि कर दे। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन कभी भी ऐसा काम नहीं करता, बाकी मीथेन भी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए और बी। पीने के पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाने से प्रभाव क्या होगा? आप फ्लोरीन को देखकर ही आपको दिमाग में हिंट हो जाएगा कि से मिलता जुलता ऑप्शन है फ्लोरोसिस। नेक्स्ट, चीन सागर में चक्रवात के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आप इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, टाइफून। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तीस्ता नदी विवादित है। आप न्यूज में पढ़े होंगे, अखबार में देखे होंगे कि तीस्ता नदी विवादित है, यानी कि भारत के साथ किस राज्य का नाम आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो निश्चित तौर पे इसमें भारत का संबंध होगा। और आपको पता है कि इसमें भारत होगा, तो बताइए बांग्लादेश और भूटान और चीन, ये दोनों ही ऑप्शन से एलिमिनेट होते हैं। बाकी आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच कहीं भी तीस्ता नदी नहीं बहती है, तीस्ता नदी भारत और बहती है बांग्लादेश के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट, इनमें से कौन जापान का ज्वालामुखी 2021 में विस्फोटित हुआ था? करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा माउंट आसो। अमरावती किस नदी के किनारे है? अमरावती से आप जानते ही हैं कि ये बाहुबली वाली मूवी की बात हो गई तो दक्षिण भारत की नदी है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसमें चारों ही ऑप्शन दक्षिण भारत की नदियां दे दिया गया है। तो आप याद रखेंगे कावेरी नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कंफ्यूजन की दृष्टि से, क्योंकि बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन भरा होता है कि एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है 4 क्वेश्चन। तो अब देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। देखिए, अगर इसमें आप सबसे पहले ये मिलाइए, जो ऑप्शन आपको 100% आता हो आप उस ऑप्शन को पहले मिला दीजिए। जैसे कि हमको पता है गुरु शिखर ये अरावली श्रेणी का है, तो ये ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा। अब देखिए कि किस ऑप्शन में चौथे वाले को सी से मैच किया है, तो आप देख रहे हैं चौथे वाले को डी से किया, ये नहीं होगा, चौथे वाले को डी से किया है, ये नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बच गए। अब पैरेलल कंपैरिजन करिए। अब देखिए, नंदा देवी आपको पता है कि ये उत्तराखंड में स्थित है, तो पहले का बी देखिए दोनों में है, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहे हैं। अब मुझे ये पता है धूपगढ़ कहाँ का है। आप देखिए, धूपगढ़ राजस्थान नागालैंड का हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे नाम आपके जो आते हैं वो मध्य प्रदेश में आते हैं, धूपगढ़, बाकी और भी गढ़ आते हैं, तो सारामती हो जाएगा आपका नागालैंड में। तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है? मतलब आंखों में अगर प्रकाश आता है तो वो अपनी आकार को सिकुड़ा लेगा या फैला देगा, वो कौन सा कार्य करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि पुतली काम करती है, अपने आकार को बढ़ाया घटा लेती है। नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? तो टिंडल प्रभाव होता है दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। आँख का वह हिस्सा लिखा है, आँख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों फोटोकॉपी की बात की जा रही है, फोटोकॉपी का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा रेटिना इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 मिनट दोस्तों, इसका आंसर रेटिना करेक्ट होगा। नेक्स्ट, लिखा है पनडुब्बियों में समुद्री स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग होता है? दोस्तों एक उपकरण होता है, जब कोई भी अंदर बैठा रहता है जहाज के पनडुब्बी के, तो वो कैसे बाहर की चीज़ों को देखे, सबसे बड़ी समस्या उसके साथ ये आती है। सबसे बड़ी समस्या उसके साथ ये आती है कि ऊपर की चीज़ों को वो कैसे देखे। तो इसके लिए यूज किया जाता है पेरिस्कोप का, और ये 45 डिग्री के एंगल पे जो भी मिरर होते हैं उनको एक दूसरे के आमने सामने ऊपर और नीचे सेट कर दिया जाता है, ताकि प्रतिबिंब अंदर बैठे स्थान को आसानी से दिख सके। तो आप याद रखिएगा बस हिंट के लिए, इसका ऑप्शन होगा पेरिस्कोप, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आसमान नीला किसकी वजह से दिखाई देता है? तो
आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट याद रखिएगा, प्रकाश की प्रकीर्णन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यहाँ अगर आपको मान लीजिए ऑप्शन में कैल्शियम दिया है तब तो इसका आप आंसर कैल्शियम देंगे, लेकिन मान लीजिए अगर कैल्शियम नहीं देता है तो इसका आंसर क्या देंगे? देखिए सबसे अधिक होता है कैल्शियम, दूसरे पे होता है आपका सोडियम और तीसरे पे होगा आपका पोटेशियम। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होती हैं। तो लेकिन इसमें आपका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। अभी आप रिसेंटली न्यूज में सुने होंगे, आया था कि कोयले की खदान में आग लग गई जिसके कारण बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है। अब ये देखिए यहाँ पर कि ये कोयला में होता क्या है, तो आप याद रखिएगा मीथेन गैस की वजह से ही क्या होती है, कोयला खदानों में विस्फोट का कारण ये बनता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, ब्लू रंग होता है कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट, एकमात्र धातु का नाम जो जीवाणु रोधी है? कॉपर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करती है? दोस्तों आप देखते हैं कि भारत के कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो कि सरकारी हैं और भारत के कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो प्राइवेट है। जैसे आपने अभी देखा एयर इंडिया को प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया गया। रेलवे आपकी सरकारी संपत्ति है, उसको भी धीरे धीरे करके अब एक एक ट्रेन को बेचा जा रहा है। तो भारत दोनों ही चीज़ों पे वैरी करता है। अब ये देखिए सबसे पहले लिखा है समाजवादी, तो समाजवादी बताइए कहाँ है? तो समाजवादी याद रखिएगा कि ये रूस में है। रूस में आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। साम्यवादी कहाँ है? साम्यवादी जो ना तो आपकी क्या हो, सोशलिस्ट हो, ना ही आपकी कैपिटलिस्ट हो, तो ये आपकी पड़ेगी चीन। याद रखिएगा चीन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपकी है यूएसए की। यूएसए अपने देश में सभी से ज़्यादा प्राइवेट चीज़ों को करता है और रूस जो है वो सभी चीज़ों को लगभग सरकारी रखने की कोशिश करता है। दोस्तों मैंने लगभग का यूज़ किया, यह ज़रूरी नहीं है कि 100% ही वो सरकारी या 100% ही वो प्राइवेट रखता हो। तो भारत कहाँ आएगा? अब आपको उत्तर मिल चुका है। भारत कहाँ पर आएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी आएगी भारत की। भारत होगा आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए दीजिए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिक लोगों को रोजगार देती है? 50% से अधिक लोगों का रोजगार कृषि बना हुआ है, लेकिन अगर कृषि आंसर नहीं ऑप्शन में नहीं होता तो इसका करेक्ट आंसर होता आपका रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? दोस्तों लॉरेंज वक्र दर्शाता है आपकी आय वितरण यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है और वक्र ऐसे बनता है। नेक्स्ट, नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो सबसे पहले ये बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 को। एक मिनट, नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपकी 1982 को। अब देखिए ये एक बैंक है जो कि कृषि और जो रूरल एरिया होते हैं, रूरल मतलब होता है ग्रामीण, इनके उत्थान यानी कि इनमें डेवलप करने के लिए इनको इसका निर्माण किया गया। तो 2 चीज़ें याद रखेंगे, ये कृषि से संबंधित हैं और ये एक बैंक है। तो आप बताइए नेशनल बोर्ड तो हो नहीं सकता, अथॉरिटी हो नहीं सकती। जब 2 ऑप्शन हटे तो ननाबदीज भी खत्म हो गया, 3 ऑप्शन हट गए। आप याद रखेंगे नेशनल बैंक, ध्यान देखिए नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना हुई थी 1982 में। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप याद रखिएगा जिस भी बैंक के लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया आता है, जैसे आता है बैंक ऑफ इंडिया किसी भी बैंक के अंत में, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो भी ऐसे ऑप्शन आते हैं ऐसे बैंक हैं, उनका सबका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई इसका करेक्ट आंसर है। सबका हेडक्वार्टर मुंबई में ही होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन? तो राजकुमारी अमृत कौर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भारत की सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री थी और आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे सबसे पहले। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर 28 जनवरी है। बहुत लोग कंफ्यूजन के लिए मारते हैं 26 जनवरी, जो कि बहुत ही गलत आंसर है। गणतंत्र भारत इस दिन हुआ था, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय का मतलब होता है, संवैधानिक निकाय मतलब कि उससे रिलेटेड अनुच्छेद आपके संविधान में होंगे। तो देखिए वित्त आयोग में आप देखते हैं 280 में आपका वित्त आयोग है, 324 में आपका चुनाव आयोग है, राष्ट्रीय ये आपका मोस्ट तो याद नहीं है लेकिन ये शायद 313 अनुच्छेद में होगा, आप देख लीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ पे। लेकिन आप देखते हैं कहीं भी नीति आयोग के बारे में ये चीज़ जिक्र नहीं है कि नीति आयोग से रिलेटेड कोई अनुच्छेद है। 2-3 बातें आप इससे याद रखेंगे। नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, 2015 में इसका नाम बदलकर मोदी सरकार ने नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है और इसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। इतनी बातें आप याद रखिएगा नीति आयोग से। नेक्स्ट, भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। भारत के कुछ आंशिक रूप से जो अनुच्छेद थे वो उसी दिन लागू हो गए थे, बाकी सारे अनुच्छेद आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया? याद रखिएगा फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होगा। और जर्मनी से बता सकते हैं आप क्या लिया गया था? तो जर्मनी से लिया गया था आपका आपातकाल। नेक्स्ट, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास में आरंभिक काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल, जो सबसे आरंभ हुआ था। और आपको पता है कि ये नाम से ही स्पष्ट है, मध्यकाल तो बीच में आएगा, लघु पाषाण बाद में ही आएगा, नव पाषाण क्या होगा? सबसे नवीन होगा। तो आपका सीधे इसमें ऑप्शन से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश में है आपकी भीमबेटका गुफा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित था? दोस्तों ये लोथल में स्थित था। और लोथल कहाँ पे है आपका? लोथल दोस्तों आपका है गुजरात में। लोथल आपका है गुजरात में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले? जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले थे आपके कालीबंगा से, और कालीबंगा स्थित है आपका राजस्थान में। मोहनजोदाड़ो किस नदी पर है? आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु नदी पे स्थित है। दोस्तों ये रहे आपके 50 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत सेशन पसंद आया होगा। बाकी आप जो भी दिक्कत होगी आप उसमें कमेंट सेक्शन में बोलिएगा ताकि अगले वीडियो में सुधार हो सके। और अगला टॉपिक आप हिंदी सेक्शन से होगा और वो संधि का होगा। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि बहुत लोग फ़ायदा उठा सकें। और आप देख रहे हैं इसमें हर एक टॉपिक से लगभग क्वेश्चन को पिकअप किया गया था, आगे इससे भी बेहतरीन प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।